मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों नमस्कार। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। द इंटायर monsoon session of the parliament stood sacrificed at the altar of the arrogance, delinquence, sense of entitlement and total indiscipline of the gentleman known as leader of opposition. थोड़ा इसको हम रिकॉल करना चाहते हैं आपके लिए। सदन हुआ, राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ बिना परमिशन लिए जाकर बैठ गए प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर। राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी जी प्रधानमंत्री, उनके परनाना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के निवास की क्या सैंक्टिटी होती है उनको मालूम है। सुरक्षा के इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं ये भी उनको मालूम है। जाके बैठ गए। जब वहां होम सेक्रेटरी गए और गृह सचिव गए और साथ में पीएमओ के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी गए तो बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं, बातचीत को भी तैयार हैं। जब उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उन्होंने कहा हमें इस्तीफा चाहिए। आज हम राहुल गांधी के गोल पोस्ट बदलने को आपके माध्यम से देश के सामने बताना चाहते हैं। फिर आपको याद होगा कि जब चर्चा की बात आई तो सरकार ने, मोदी जी ने दो बड़े काम किए। नीट पर एक बहुत ही कड़ा कानून लाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई और टाइम फ्रेम में ट्रायल होगा और सजा को भी, और सिंडिकेट जो चलता है पेपर लीक का उसको भी एड्रेस करने की कार्रवाई की गई। बस उसी पर एक बहस हुई। फिर उन्होंने नंदन निलेकनी की अगुवाई में एक बड़ा सा हाई पावर्ड कमेटी बनाई है एग्जाम रिफॉर्म, नीट रिफॉर्म को लेकर। ये सब चल रहा है। एकाएक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरी मांग ऐड कर दी गई। सरकार चर्चा को तैयार है, कहा नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये चला, इसको बनाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा दिया। तीसरी बात देखिए, वो बार बार कहते थे कि गृह मंत्री दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर जवाब दें। देख रहे थे आप, रोज उनकी मांग थी, उन्हें चलने नहीं दिया सदन। तो कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं मीडिया को आकर के कहा कि मैं 24 घंटे पूरी बहस सुनने को तैयार हूं और उनके सारे तर्कों का जवाब देने को तैयार हूं। पुलिस में जो घटना हुई, एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा। आपने देखा होगा। फिर हमारे किरण रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस विषय को उठाया, सदन में उठाया, बहस करने को तैयार हैं। माननीय स्पीकर साहब ने कहा आप बहस कराइए। तो उनके दो शब्द विच आर फुलिश, मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृह मंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका एक नॉर्म है, इसका एक प्रोटोकॉल है। जो वहां मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाकी होते हैं,
या पुलिस के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे पूछकर कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपने विषय उठा दिया। तो अमित शाह जी तैयार हैं, 24 घंटा बैठने को तैयार हैं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा। तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या। इसे क्या कहा जाए। राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी, द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री एंड पार्लियामेंट विल नॉट रन because under the pressure of your arrogance, sense of entitlement and exceptionalism, कि I will do anything in my own way, my way or highway। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। इसीलिए आपकी पार्टी की यह हालत हो गई है, आगे और भी होगी। लेकिन राहुल गांधी कोई लेसन नहीं सीखते हैं। इसीलिए आज हमने पूरी बातों को विस्तार से आपके सामने कहा। आज अंतिम दिन था, जब देखे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी एम्बैरेसमेंट में है, तो सदन में हम लोगों ने देखा कि वो समाजवादियों के साथ राम मंदिर के चढ़ावे का विषय उठाने लगे। मतलब क्या है आप, आर यू होल्डिंग एनी पोजीशन। पहले नीट, उसके पहले चर्चा पीएम के दफ्तर घर के सामने गलत धरना लेकर के, बिना अनऑथराइज धरना लेकर के, उसके बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कहा कि मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें। जब अमित शाह तैयार हैं बहस के लिए तो वो इस्तीफा दें। ये हमने पूरा सीक्वेंस जो चला है पिछले 10 दिन का, 12 दिन का आपको बताया। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम आपसे एक काम इन्होंने और सुना, हमने कहा सदन चलाना हमारी जिम्मेवारी नहीं, ठीक है ना। तो एक समय तो कहते हैं कि सदन जितना आपका उतना हमारा भी है, हमारी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, यही तो परंपरा है। तो आप बहस होने देंगे नहीं, आप सदन चलने देंगे नहीं, और फिर कहेंगे मेरी बात नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे कैसे चलेगा। तो बाकी मैं बैनर पोस्टर की बात तो करता ही नहीं, आप सभी जानते हैं वो क्या होता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज देश को ये समझना पड़ेगा, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। I would like to repeat that Mr. Rahul Gandhi is irresponsible. Rahul Gandhi is yet to mature as a leader in the politics of the country. Rahul Gandhi is delinquent. Or Rahul Gandhi has a great sense of arrogance and entitlement and exceptionalism कि जो मैं कहूंगा वही होगा। और एक बात हमने पहले भी कही थी, सरकार में भी कहा है, कोई गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। अच्छा होता अमित शाह की बात सुनते तो जवाब पूरा दिया जाता। हम लोग भी बोलने के लिए आतुर थे। मैंने तो आग्रह किया था, थोड़ा सा युवराज के भाषण का जवाब मैं भी देना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री के पहले, लेकिन हाउस चलने नहीं दिया। तो ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो उसको निकाल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये चिट्ठी आप लोगों को मिली होगी जो माननीय गृह मंत्री जी ने लिखा था स्पीकर साहब को, हम आपके लिए इसको फिर पढ़ना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको भी थे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा का छात्र आंदोलन पर चर्चा की सहमति दी थी। मैं यह भी उल्लेख आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99।
99 राष्ट्र सबसे पहले